बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से 10 धमाके एक साथ, दौलत के 10 बड़े धमाके होने जा रहे, बिग बैंग ऑफ द सेंचुरी के हवाले से हम बात करेंगे। अब तमाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने लगन या अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर दौलत के कुछ ऐसे घर आपके एक्टिवेट हो रहे, कुछ ऐसे दो ग्रही त्रिग्रही राह जो कुछ इस किस्म के बनने जा रहे हैं कि हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो यानी दौलत का भरपूर फ्लो आपको देखने को मिलेगा। छप्पर पाट दौलत के मौके बनाना, ऐसा कुछ आपको 2026 में बनता नजर आएगा। आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, उसमें ये नेमत से कम नहीं रहेगा कि दौलत का इतना बड़ा फ्लो आपको इन इन टाइमिंग्स के अंदर, इन इन डेट्स के अंदर मिलना शुरू होगा। लेकिन इसके बारे में ना जानते हुए इन मौक़ों को गवा देना, ये फिर 7.5 ढैया जैसे मौके को और मजबूत करता है। और आपकी चूंकि ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, उसमें आपके लिए एक संग मील ये साबित होने वाला है। यानी हर लिहाज से पैसे का इतना फ्लो बढ़ना कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकोगे, जो ज़िंदगी में करना चाहते हो उसके लिए करने के लिए पैसे की कमी आपके पास नहीं रहेगी। सबसे पहले हम गुरु जुपिटर की बात करें जो आपके 7वें घर के अंदर बने हुए हैं, तो 7वें घर के अंदर इनका रहना, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, अगर आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस या आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। इसके अंदर गुरु का वक्री होकर रहना, क्योंकि 11 मार्च तक ये वक्री रहेंगे। 11 मार्च में थोड़ा टाइम है, लेकिन इसका वक्री होना डबल हाउसेस का फायदा इस दौरान आपको देता हुआ नजर आएगा। और गुरु जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, और आपका रूलिंग लॉर्ड होकर सबसे बड़ा फायदा आप ही को गुरु जुपिटर का मिलता है यहाँ पर नजर आएगा। माजी में तबीयत जो बिगड़ी रही, यानी उसमें दवाओं का इलाज का, दवाओं का बढ़ना, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के मसले होना या कोई ना कोई परेशानी जिंदगी में होना, करियर को लेके, कारोबार को लेके, कर्जों को लेके, औलाद को लेके, शादी को लेके, हर तरह से परेशानियों में, तकालीफ में रहना या सोचते रहना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, खदशों में रहना, अंदेशों में रहना, डर रहना, इन चीज़ों से बाहर आने का वक्त आपका 11 मार्च से बनेगा। 11 मार्च 2026 को गुरु जुपिटर का वक्री से मार्गी होना यानी डायरेक्ट पावर से आना हर लिहाज से बड़े फायदे आपको देगा, और एक गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा। जो माजी में रुकावटें, तकालीफ, परेशानियां, बाधाएं या जो भी नामुमकिन थे उनका मुमकिनात में कन्वर्ट होना, यानी मुमकिन होना, हर चीज़, जो चीज़ आप सोचते थे कि ये नहीं हो सकता, उसको खुद से करने की कोशिश करना, अपने जोरे बाजू से आगे बढ़ना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना, ये बहुत बढ़ेगा। आपकी मेहनत के बलबूते पे आप आगे बढ़ते नजर आओगे। अब इस मौके पे गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नजर आपके 11वें घर पर भी पड़ेगी। 11वां घर आपके फायदे का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, आपकी कमीशन में इजाफा, आपकी उजरत में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी देरी ना ख्वाहिश, जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, जो ऐसी चीज जो आप चाह रहे थे, आपकी इच्छा पूर्ति कह ले, आपकी इच्छा जो पूरी नहीं हुई या ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उसका पूरा हो जाना इस ड्यूरेशन में बनेगा। आपके बड़े भाइयों, बड़े भाई बहनों से बड़ा फायदा मिलना, उसके ऊपर से शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, यहाँ से भरपूर फायदा उठाना। जहां जहां आपके इनकम की तरह है और इनकम के जरायों का बढ़ जाना, वहां से भरपूर पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ बनते नजर आएंगे। यहाँ पे गुरु का मार्गे होने डायरेक्ट पावर्स के साथ इसकी तीसरे घर को देखना, तीसरे घर में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं। राहु को तो सुपर पावरफुल करेंगे, लेकिन उस पर लगाम भी कसेंगे। जो राहु आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स, आपकी हर चीज़ों को स्लो डाउन करना, आपको हर चीज़ में लेट चीज़ें मिलना, जैसे पेमेंट का डिले होना, सैलरी का देर से मिलना या आपके कामों का देर से बनना, इन चीज़ों को फास्ट स्पीड में लेके आएंगे। और राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपको गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी को अपनी कमजोरियां, अपने राज की बातें बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, इन चीज़ों से आप बचोगे। बड़े फ्रॉड, बड़े धोखों से बचोगे। आपके इंट्यूटिव पावर्स बढ़ते नजर आएंगे। आपकी जो इल्हामी ताकत है, जो आने वाले खतरे से आपको होशियार करेंगे। या फिर थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का, अगर आपके ऑनलाइन तरीके से काम करना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां से भरपूर पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। इसका भी भरपूर फायदा उठाते हैं। इस दौरान में आप लोग देखोगे घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने के परफ्यूम्स वगैरह, इससे भी भरपूर पैसे कमाना। सबसे बड़ी बात आपके विल पावर का इजाफा होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का इजाफा होना, हर तरह से गो गेटर्स बनना, जो सोचोगे वो कर करोगे, कर गुजरोगे। ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि बोलोगे आज करेंगे और अभी करना है और मैंने ही करना है। इस तरह मेल फीमेल आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। अब उसमें भी सबसे बड़ा इजाफा ये होगा कि गुरु जुपिटर का 2 जून 2026 से इसका एग्जॉल्टेड होना, इसका सुपर पावरफुल, इसका ऊंच के पावर्स के साथ होके इस घर को छोड़ना, 7वें घर को छोड़ के ये आपके 8वें घर रेड जोन में आएंगे। और गुरु जब भी 8वें घर में आता है इसको भी पावरफुल बना देता है। यानी यहाँ मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, आपकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाना, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को अपनी लाइफ में देखना, अचानक चीज़ों का होना, अचानक पैसे का बड़ा फायदा, अचानक काम का बन जाना, ऐसे मामला होते देखना। आपकी रुकावटें, जो तब्दीलियाँ, रुकावटें
हटते हुए रास्ते से, जो रास्ते में रुकावट है वो हटते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अब जैसे ही इस 8वें घर में गुरु जुपिटर आएंगे तो यहाँ से इसकी डायरेक्ट नजर आपके धन दौलत के घर सेकंड हाउस पे पड़ेगी। सेकंड हाउस की धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम, आसाइश का सुख, ये 2 जून से ऑनवर्ड्स आपका बढ़ता नजर आएगा। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना है 2 जून के बाद से, या फिर आपके जो बोलकर जो भी काम करते हैं आप, एंटरप्रेन्योर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, पॉलिटिशियन, सियासतदान, यानी जहां आपको बोलना पड़ता है वहां अच्छा पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनाएगा। आपका स्टक बने को रुका पैसे को, पार्टनर पैसे रिलीज नहीं करा, बैरन का ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आ रहा, कोई पैसा फंसा हुआ, उस पैसे को रिलीज कराना या उस पैसे को रिकवर करना भी आपके लिए इस 2 जून के बाद से मुमकिन बनेगा। आपके बिला वजह के खर्चों को कंट्रोल करके कर्जों को कम करने या खत्म करने की तरफ लेके जाओगे, पैसा जोड़ पाओगे, इन्वेस्टमेंट, सेविंग करना, पैसे को मल्टीप्लाई करना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना इस दौरान बनेगा। लेकिन चूंकि ये आपका लग्नेश, लगन से मुराद है फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड, यानी आपका रूलिंग लॉर्ड है जुपिटर, और इसका 8वें घर में रेड जोन में जाना आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, कमर दर्द, हड्डी का दर्द या जोड़ों का दर्द होना, नी पेन, एंकल पेन वगैरह, लोअर बॉडी पेन, सर्वाइकल के पेन, इनका सर उठाना, ऐसे कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर या ब्लॉटिंग वगैरह का होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, और इवन आपके मोटापे का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 8वां घर बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर है तो ये बड़ी तब्दीली आपकी धन दौलत के मामला पे लाएगा। जो पैसा रुक के आता था या कम आता था, अब ज्यादा आना और लगातार और बड़े फ्लो के साथ आना, ऐसे मामला भी 8वां घर यहाँ बनाएगा, यानी इसके फ्लो को बढ़ाएगा। अचानक पैसे मिलने के योग बड़े बन जाएंगे, यानी कि पैसे का घर एक तो एक्टिवेट, ऊपर से अचानक पैसे मिलने के मामला आपके बढ़ जाना, कोई सपोर्ट मिलना, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का पैसे से मदद करना, या आपकी वालदा का सोने के जेवरात, वालिद का बड़े पैसे यानी इंश्योरेंस का पैसा, बड़े भाई बड़े बहनों का पैसों से मदद करना, कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको इस दौरान मिलता है जरूर 2 जून के बाद से नजर आएगा। अब आपके थर्ड हाउस में जैसे हमने कहा था कि राहु मौजूद है, वो भी ऐसी हालत में कि ये सड़कपति से करोड़पति बना सकता है, तो इस स्विच का ऑन हो जाना, यानी हर लिहाज से यहाँ पर राहु भी अपनी करामात दिखाएगा और पैसे से नवाजिशात यहाँ से भी बढ़ते हुए राहु की तरफ से नजर आएंगी। अब चूंकि राहु आपकी ख्वाहिशात की पूरा करने में भी अमल दखल करता है, यानी कि आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, तो या पैसों को लेकर जो भी आपकी ख्वाहिशात रुकी पड़ी है, कि पैसा नहीं है तो ये ख्वाहिश छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा, तो वो चीज़ आप इस दौरान में कंप्लीट करोगे। यानी धन दौलत का फ्लो तो बढ़ेगा, लेकिन राहु की वजह से पैसा भरपूर आना और आपकी ख्वाहिशात, आपकी इच्छा, आपकी जो विशेष है उसका पूरा होना, ऐसे मामला भी यहाँ से बनते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि ये शनि, राहु जो है वो शनि सैटर्न के घर के अंदर बैठा हुआ है, ऊपर से अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाथ पे चल रहा है, और अपने पाथ पे ये सुपर पावरफुल है। जब अपने नक्षत्र, अपने पाथ को राहु फॉलो करता है तो पैसे का ढेर लगाता है, तो ये भरपूर पैसे की नवादिशात का होना 5 दिसंबर तक इसी घर में, तो सोच ले 5 दिसंबर तक इस तरह के बड़े फायदे आपको होते नजर आएंगे। आप डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करते, वहां भरपूर पैसा कमाओगे, कोई चैनल खोल के बैठे यूट्यूब पे, या फिर कोई फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करते, वहां अच्छा पैसा कमाना, पैसे का भरपूर फ्लो या पैसे को मल्टीप्लाई होते देखना, ऐसे मामला ये राहु यहाँ पर आपके लिए बनाता हुआ नजर आएगा। इवन आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर या कोई भी इस तरह का टैलेंट रखते हो जो आपको आगे पॉलिश करके आप पैसे कमा सको, तो वो भी यहाँ पर फुलफिल होगी। यानी आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए अपने टैलेंट को यूज करते हुए पैसा कमाना, आपका फिल्म मेकिंग के अंदर, या यूं कह लेंगे मीडिया से जुड़ के कोई काम करते, ग्लैमर इंडस्ट्री या फिर शो बिज से जुड़ के अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, वहां भी अच्छा पैसे कमाने के आपके योग बनेंगे। क्योंकि राहु वो प्लैनेट, वो सैयारा माना जाता है जो आपके हर लिहाज से ऑनलाइन काम को बूस्ट करता है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप पैसे कमाओ, चाहे आप फ्रीलांसिंग का काम करो, चाहे आप कंप्यूटर के जरिए कोई ट्रेडिंग का काम करो, क्रिप्टो गोल्ड वगैरह, या कोई भी इस तरह का काम जो कंप्यूटर के थ्रू करते हो या इस तरह के सोर्सेज से करते हो, तो वहां भी बड़ा पैसा कमाने के आपके जरिए बनेंगे। अब अगर हम बात करें शनि के हवाले से, शनि यानी कि सैटर्न, तो ये आपके चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं, यानी ये भी पूरे साल आपको इसी घर में नजर आएंगे। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा के सेहत का घर, आपके हर लिहाज से आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर, आपके जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, आपके हर लिहाज से कोई लड़ाई झगड़े तनाज़ात है उसका दूर करने का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ तक कि आपके रियल स्टेट की, जैसे ज़मीन, दुकान, मकान खरीदना बेचना, या इसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, या अपने लिए कोई महंगी चीज़ें खरीद पाना, जैसे गाड़ी हो गया, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, लग्जरियस आइटम, अपने घर में लग्जरी का इजाफा करना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान आपको शनि सैटर्न के चौथे घर में बैठने की वजह से बनते नजर आएंगे। शनि सैटर्न आपका धनेश भी कहलाता है, यानी धन दौलत का रोलिंग लॉर्ड, तो यहाँ पैसे का भी भरपूर इजाफा इस घर के थ्रू बनता आपको नजर आएगा। प्रॉपर्टी में ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो बिक नहीं पा रही, ऐसी कोई जमीन, दुकान, मकान जो आप बेचना चाह रहे हो, बेच नहीं पा रहे या खरीद नहीं पा रहे अपने मनमाने रेट पे, तो अपने मनमाने रेट पे खरीदना, फिर महंगे दामों में बेचना, इस बिजनेस से भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे।
यहाँ अपने एल्डर्स, अपने बड़े, अपने माँ बाप की इज्जत करना, उनकी दुआओं में शामिल होना और उनके काम करना, छोटे मोटे काम उनके करो। फिर देखो कैसे आपके काम होता है। आपके बड़े से बड़े प्रॉपर्टी से जुड़ा काम हो, जमींदारी खेती बाड़ी से जुड़ा काम हो, आप कोई दुकान चलाते हो, कोई मकान हो आपका, कोई रेंटल इनकम से फायदा उठाते हो, या कोई भी काम आप करते हो, चाहे आप शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हो, वहाँ भी बरकत का होना, पैसा भरपूर आना इनकी दुआओं से मुमकिन बनता है। जितनी दुआएं हो सकते ले, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस घर से, खासतौर पर चौथे घर के तमाम जो आपको हमने खुसूसियात बताया से बड़ा फ़ायदा उठाने का ये वक्त रहेगा। इवन या प्रॉपर्टी के मामलात में उलझे हुए, को पेनल्टी, को चालान लगा हुआ, या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहा है, उसे बाहर आने के भी चांसेस आपके इस दौरान बनते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ शनि तो मौजूद है सेटल, लेकिन इसकी डायरेक्ट नजर आपके 10वें घर पे पड़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके प्रमोशन, आपके करियर के घर के हवाले से। या अपने करियर में जितनी रुकावटें हैं, जो दुश्मन आपके लिए मामला बिगाड़ रहे हैं, आपकी लाइफ पोलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते या फिर अपने से दूर करते हुए आप इनको नजर आओगे। अपने करियर के ऊंचे दर्जे को छू जाना या पहुंच जाना, जिस डेजिग्नेशन पर आप जाना चाहते थे, या जो पैसा आप चाहते थे यहाँ से कमाना अपनी जॉब से, ऐसा मुमकिन होना, यानी अच्छे सैलरी पैकेजेस का ले पाना, ऐसे मामला यहाँ बनते नजर आएंगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस का भरपूर सपोर्ट, इनका आपको फॉरवर्ड करना प्रमोशंस के हवाले से, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। अब अगर हम केतु की बात करें तो आपकी किस्मत के घर के अंदर बैठा हुआ है। 5 दिसंबर 2026 तक आपकी ऐसी किस्मत के घर 9th हाउस में बैठेगा। 9th हाउस किस चीज का घर है? 9th हाउस आपके मजहब का घर है। केतु किस चीज का सैयारा है? केतु भी मजहब का सैयारा है। 9th हाउस आपके वालिद के साथ या आपके फादर के साथ की अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ कारोबार करके पैसा कमाना, उनकी सेहत का घर भी माना जाता है। आपके वालिद का कारोबार अच्छा चलना, उनकी जॉब से अच्छी खुशखबरी सुनना, आपका उनके साथ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बरकत होना, उसमें पैसा कमाना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट है उसका दूर होना, ऐसे तो बनाता है। लेकिन ये आपके आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस का घर भी है, क्योंकि जॉब का घर आपका सुपर एक्टिवेट रहेगा। तो यहाँ आपको इस 9th हाउस से बड़ा फायदा मिलेगा। आपके बॉसेस का, आपके सीनियर्स के साथ कोई लड़ाई झगड़े तो खत्म होंगे, लेकिन आपके साथ अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, आपको हर मामला में आगे लेके जाना, आपकी वैल्यू करना और आपके प्रमोशंस के योग बनाना, ऐसा इनकी तरफ से बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन तीसरी एक और चीज़ है, और वो है आपकी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, आपके डिस्ट्रैक्शन लाइफ में जितना भी है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, चाय पराठा, कॉफी ऑफिस, ये कम होंगे और आपका फोकस होकर पढ़ाई करना और कामयाब होना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। क्योंकि 9th हाउस आपके भाग्य उदय, आपकी किस्मत को चमकाने वाला घर है, और मजहब का घर, जहाँ मजहब से जुड़ गए, जहाँ जेब में तस्वीर रखी, साथ सिर्फ तस्वीर रखो और कुछ करो ना करो, अपने ऊपर से बद नजरी उतारो, सूर्य नाथ सूर्य फलक को दिन में एक दफा भी पढ़ लोगे तो उसका असर आप देखोगे। हर लिहाज से दुरूद पाक का पढ़ना ये भी बड़ा कामयाब आपको करेगा। और शुक्र वल अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एडवांस में आपने पढ़ना है, जितना पढ़ सको, जितनी सांस है उतना पढ़ लो तो भी बहुत है। लेकिन कहने का मतलब कि जब मौका मिला आपने इसको पढ़ना है और आप इसका बड़ा फायदा, ये सारे वो उपाय जो आपको, आपकी किस्मत तो बदलेंगे, आपकी तकदीर तो होगी बेहतरीन, लेकिन ये सारे फायदे जो हम बता रहे हैं वो होते हुए आप कमेंट्स में आते हुए जरूर बताओगे। अभी तक केतु की वजह से कुछ रुकावटें आपको 25 मार्च से पहले नजर आई। 25 मार्च से पहले यानी अभी भी आप देख रहे होगे बड़ी बड़ी रुकावटें, औलाद को लेके, कारोबार को लेके, कर्जों को लेके, बैरन मुल्क जाने को लेके, हर मामला में रुकावटें आना, हर मामला में बंदिशें आना, हर हर काम का अटक जाना, वो सब केतु की वजह से हुआ। लेकिन 25 मार्च से चूंकि ये केतु अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाद पे आ जाएगा, और जब केतु अपने पाद पे आता है तो बहुत ही सुपर पावरफुल होकर इन तमाम रुकावटों को दूर करता नजर आता है। यानी जितनी रुकावटें, जितनी बंदिशें, जितनी परेशानी है, टेंशन, डिप्रेशन, उनका दूर होना, उनका खत्म होना, ऐसा आपका 25 मार्च से ऑनवर्ड बनेगा। एक तो 9th हाउस आपकी किस्मत का करे, तो किस्मत को फुल्ली फंक्शनल करना, फिर केतु का भी यहाँ साथ मिलना, हर लिहाज से किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। ऐसा कुछ कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना, यानी जो आप प्लान करोगे, जो सोचोगे उस पर अमल करोगे। ये नहीं कहोगे कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि बोलोगे आज करना है, मैं नहीं करना, इस तरह आगे बढ़ोगे और कामयाब होगे। यानी हर तरह से अपने काम को उसी वक्त कर लेना, पेंडिंग पर न डालना, एज अ परफेक्शनिस्ट काम को करना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ना, काम करने का, पैसे कमाने का जज्बा बढ़ जाना, ये आपको कामयाब करता आपको नजर आएगा। सेजिटेरियस की जो कहते हैं ना कि उसकी इंट्यूटिव पावर ये इतनी बढ़ेंगी कि हर खतरे को भांप लेना और ऐसा फैसला करना ही ना जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान हो, ऐसा कुछ, यानी पैसे का नुकसान आप करने की कोशिश करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जहाँ पैसे में जहाँ पैसा आप लगा रहे हो कंप्यूटर में, कोई कंपनी में, तो वो कंपनी जाली है, वो भाग जाएगी, वो बंदा सही नहीं है जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हो, तो इससे रुक जाना और बड़े नुकसान से बच जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई जमीन और जायदाद के मसले चल रहे, उसका भी एक रिलैक्सेशन का आना, उससे भी निकल पाना, उन मामला का आपके फेवर में हो जाना, ऐसे मामला बनेंगे। हर लिहाज से ये बेहतरीन पैसे कमाने का टाइम रहेगा। जितना मजहब से कनेक्टेड रहोगे, जितना उपाय हमने जो तदाबीर बताया उस पर अमल करके, हर लिहाज से आप कमेंट्स में आगे बढ़ी। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई, हमारी मेहनत आपको पसंद आई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो, ताकि ये ग्रो करे। जितना ये ग्रो करेगा इसमें वीडियोस की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। आप खुद देख रहे हो,
रोजाना डेली बेसिस पे हम 12 वीडियो भी ला रहे हैं, 12 वीडियो एक दिन में। अब इंशाल्लाह और बढ़ाएंगे इसको। आप जितना हमारे को फॉरवर्ड करोगे, हमारे को शेयर करोगे, हमारी वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही ये चैनल ग्रो करेगा, उतना ही मेहनत हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब खुशखबरी दोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।